हेलो एवरीवन। तो जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमारा था कि रेस अराउंड कंडीशन एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हमने डिस्कस किया था कैसे रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है और उसको रिमूव करने के लिए हम जब बनाते हैं मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप तो उसमें टोटली रिमूव हो जाता है रेस अराउंड कंडीशन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप टॉपिक है हमारा कन्वर्जन वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, यानी हमें एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। एक फ्लिप फ्लॉप दिया होगा और हमें क्या करना है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि जब हमें एक फ्लिप फ्लॉप दिया होगा और दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, जिस फ्लिप फ्लॉप की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है, उसका हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं। उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप हमें गिवन होता है, जो फ्लिप फ्लॉप दिया होता है, उसका हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक कन्वर्जन टेबल बनाते हैं और देन फिर क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, जो भी फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसका हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप हमें दिया हुआ है उसका हम लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल। फिर एक कन्वर्जन टेबल होगा, देन लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन यानी जो हमें इनपुट्स के लिए फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें बेसिकली बनाना है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तो एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, तो जो फ्लिप फ्लॉप हमें दिया हुआ है उसमें हमें पता है कि क्या है। सपोज दैट एस आर दिया हुआ है, तो एस आर की मैंने आईसी बताई थी, एस और आर इनपुट हो गए, क्लॉक पल्स हो गए, 2 आउटपुट हो गए क्यू आर क्यू बार। तो एस और आर हमें दिया हुआ है, तो ये तो हो गया। अब हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है तो उसके इनपुट्स यानी एस और आर की वैल्यू हम निकालेंगे, तब हमारे पास दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं हम कि एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो हमें एस आर दिया हुआ है और डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो जो हमें बनाना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें कन्वर्ट करना, उसका हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो डी फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है, इसका हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है डी का, डी प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट Qn+1। तो आपको पता है यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। डी में क्या होता है, जो इनपुट पे देते हैं वही आउटपुट पे मिलता है। 0 दिया तो 0 आया, 0 दिया तो 0 आया, 1 दिए तो 1 आया, 1 दिए तो 1 आया। आगे कोई मतलब नहीं है हमें कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या है। अब ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हमें इसके बाद क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल जो होगा वो गिवन फ्लिप फ्लॉप, तो हमें दिया क्या है, एस आर दिया है, तो एस आर का क्या होगा, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेशन टेबल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हमें फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकालने होते हैं। तो इसमें हमें क्या है, स्टेट्स दी होती हैं, और स्टेट दिया होगा मतलब इंटरनल स्टेट दिया होगा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दिया होगा, और हमें क्या निकालना होगा, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट। तो एस आर में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट हमें पता है Qn, नेक्स्ट स्टेट पता है Qn+1, और फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हो गए S एंड R। ये हो गया।
तो ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स और ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ठीक है। ये देखिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एस आर की वैल्यू क्या होती है 0 1 0 क्रॉस, और इसको उल्टा कर देंगे यहाँ से तो ये आर आ जाएगा क्रॉस, ये 0 यहाँ 1 यहाँ एंड 0 यहाँ, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको एक्साइटेशन टेबल याद होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स एस आर के लिए क्यू एन प्लस 1, एस आर इनपुट हो गए तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस की वैल्यू क्या थी 0 1 0 क्रॉस, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आर आ जाएगा। ये देखिए क्रॉस 0 1 0, इसको ऐसे लिखेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कन्वर्जन टेबल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको पहले एज इट इज ऐसे ही उतार देते हैं। तो डी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1। उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं एस आर, अब हम निकालेंगे वो एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है एक आईसी दी हुई है एस आर की, एस आर फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है और हमें बनाना है डी। तो एस और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में निकालेंगे डी एंड प्रेजेंट स्टेट में, कभी भी नेक्स्ट स्टेट के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये हो गया डी क्यू एन प्लस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए जैसे तब ऐसे लिख दिए 0 0 देन 0 1 1 0 1 1, और ये जैसे आउटपुट है नेक्स्ट 0 0 1 1। अब देखिए एस आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे इस जो है एक्साइटेशन की हेल्प से, एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हम एस और आर की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको पता है कि एक्साइटेशन टेबल में हमें क्या दिया रहता है प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट यानी इंटरनल स्टेट्स, और हमें निकालना होता है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स। तो हमने देखा देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, तो आपको पता है 0 0 पे एस आर की वैल्यू क्या होती है 0 क्रॉस, ठीक है। आगे देखिए प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0 क्या आएगा 0 1, ये हो गया 0 1। देन प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 0 1, तो देखिए 0 1 पे क्या होता है 1 0 S1 R0, ठीक है। अब देखिए 1 1 प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 पे क्या होगा क्रॉस 0। अब क्या करना है हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है, और फॉर मैंने बताया था कि लॉजिकल एक्सप्रेशन, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन मतलब क्या, ये जो इनपुट्स हैं एस के लिए और आर के लिए, तो जब भी हम निकालते हैं फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो जो इनपुट होगा और प्रेजेंट स्टेट, कभी भी नेक्स्ट स्टेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं, इनको हम कंसीडर करेंगे है ना, और इसको कभी भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल मतलब 4 का के मैप बनाएंगे पहले एस के लिए और देन आर के लिए। तो फॉर एस, ये देखिए 4 का मैप बना दिया मैंने, 0 1 2 3। तो देखिए एक डी होगा, दूसरा इनपुट क्या होगा क्यू एन, कभी भी क्यू एन प्लस 1 नहीं होगा, डी क्यू एन। तो डी बार डी क्यू एन बार क्यू एन। अब देखिए एस की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 1 है एक तो 1 0 यानी 2 पे, और 3 पे क्या है डोंट केयर, 2 पे 1 है 3 पे डोंट केयर, ये क्या बना लेगा एक पेयर बना लेगा, ठीक है, एक पेयर बना लिया। आप देख रहे हैं कि 2 पे 1 है और 3 पे डोंट केयर है, तो पेयर बना लिया। तो एस की वैल्यू क्या आई, एस इक्वल टू डी, एस इक्वल टू क्या आ गया डी। अब हम किसके लिए बनाएंगे फॉर आर, तो फॉर आर के लिए जब हम बनाएंगे के मैप, तो 4 का मैप बनाएंगे। तो यहां पे देखिए ये मैंने 4 का मैप बना दिया, 0 1 2 3, यहां पे मैंने ले लिया डी, यहां पे क्यू एन, तो क्यू एन बार
क्यू एन डी बार डी। आर के लिए देखते हैं, एक तो डोंट केयर है, 0 पे है, 0 पे भर दिए, 1 किस पे है, 0 1 पे, यानी 1 पे 1 है और फिर तो 0 है, कोई मतलब नहीं। ये देखिए ये पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो R की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, R इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, डी बार, R इक्वल टू डी बार, ऊपर से 1 हो गया। तो ये S की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे सर्किट, ठीक है। सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं आईसी पहले। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग ये देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्किट। तो हमें ये देखिए दिया क्या था, हमें दिया हुआ था ये दिया हुआ था एस आर, क्लॉक पल्स मैंने मान लिया सी एल के, क्यू एन एंड क्यू एन बार, ये आई सी हो गई। अब देखिए एस की वैल्यू क्या आई है, आप देख रहे हैं एस इक्वल टू डी, तो एस इक्वल टू हमने क्या दे दिया यहाँ पे, डी, ये दे दिया, एस इक्वल टू क्या दे दिया, डी। अब देखिए एस इक्वल टू जब डी दे दिया और आर इक्वल टू क्या है, डी बार, तो डी बार मतलब एक इन्वर्टर आएगा यहाँ से, तो हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाया और इसको ऐसे दे दिया। तो आपको ध्यान हो, जब हम डी फ्लिप फ्लॉप, सेम वैसे ही बनता है, जब हम लोग एसआर से डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा ही सा चेंज होता है, आपको ध्यान हो, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के बाद डी में क्या चेंज होता है, एस इक्वल टू आता है डी और आर इक्वल टू डी बार, तो वही सर्किट बना है सेम, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं है, तो सर्किट, ये था पहला प्रॉब्लम जो कि आपने देखा, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्जन वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमें एक फ्लिप फ्लॉप दिया होगा और दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा एसआर से डी, तो आप ध्यान रखिए जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको बना रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो आपको दिया हुआ है उसका एक्साइटेशन टेबल, और उसके बाद कन्वर्जन टेबल सेम हो जाता है, यहाँ से वो डिक्टो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। और एस आर की वैल्यू हम लोग किससे लिखते हैं, ये एक्साइटेशन टेबल से, मतलब जो भी हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट से लिखने हैं वो हमेशा हम लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल, इसीलिए एक्साइटेशन टेबल बनाया जाता है। आप चाहे तो रफ पे बना सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया। देन उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं हम एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन यही है इनपुट्स, उनके लिए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा और फाइनली फिर डिजाइन कर लिया। ये तो पहला था। अब हम चलते हैं दूसरे पे, SR2 JK फ्लिप फ्लॉप, या आप ले लीजिए JK2, कोई भी ले सकते हैं दूसरा हम लोग प्रॉब्लम। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और दूसरा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। JK2 SR ले लेते हैं। ये देखिए JK2 है SR, कन्वर्ट JK फ्लिप फ्लॉप टू SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हमें देखिए कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है SR में, और दिया क्या है JK, तो SR का हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो SR QN एंड QN प्लस 1, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम किसके लिए लिख रहे हैं, SR के लिए, क्योंकि हमें बनाना क्या है SR, तो उसका हमें क्या लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एस आर क्यू एन। एस आर हो गए आपके इनपुट्स और क्यू एन क्या प्रेजेंट स्टेट। 8 पॉसिबिलिटी होंगी। पहले कॉलम में 4 0 4 1, फिर दूसरे कॉलम में 0 0 1 1 0 0 1 1, देन फिर 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये हो गया ठीक। अब एस आर की अगर आपको कंडीशन ध्यान हो, जब एस आर 0 0 होता है, 0 0 पे नो चेंज, जो पहले स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट, फिर 0 0 पे नो चेंज, जो पहले स्टेट थी वही, यानी 0 था तो 0 आएगा, देखिए 1 था तो 1। अगला आपको ध्यान हो कि जब s की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1 तो क्या होता है रीसेट। प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे, रीसेट मतलब 0। यहाँ भी देखिए 0 1 पे क्या होगा रीसेट, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे। 1 0 पे क्या होता है सेट, हमेशा 1 आएगा। 1 0 पे क्या होगा सेट, और 1 1 पे क्या होता है आपको ध्यान होगा इनवैलिड। इनवैलिड मतलब हो गया डोंट केयर, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, डोंट केयर हो गया ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है, दिया कौन सा है जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का हम क्या करेंगे एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट एंड जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स ठीक है। ये पहली चीज हो गई, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, यानी फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स हो गई, ये इनपुट्स हो गए। तो ये क्या 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या होता है 0 1 क्रॉस क्रॉस, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्रॉस, फिर देन ये क्रॉस, ये वाला 1 और ये वाला 0, ये आ गया हमारा आपका एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन टेबल लेना है, जिसमें क्या होगा ये पूरा पोर्शन आएगा, देन हमें जेके की वैल्यू निकालनी है, किसकी हेल्प से, आपको एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन टेबल आएगा हमारा, तो ये देखिए कन्वर्जन टेबल, आप कन्वर्जन टेबल लिखें, यहां डायरेक्ट लिख दीजिए एस आर क्यू एन देन क्यू एन प्लस 1 और फिर जे एंड के ठीक है। पहले पूरा वही आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0 1 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर क्या आ रहा था आपका, ये 0 था, ये 1 था, है ना, देन यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे देन सेट, और यहाँ पे इनवैलिड डोंट केयर ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये लिखने का जरूरत नहीं है पहला स्टेप, जैसे बस हमें पता होना चाहिए कि जो डिजाइनिंग यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जिस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा उस फ्लिप फ्लॉप का हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होना चाहिए, यानी जिस फ्लिप फ्लॉप को हम बना रहे हैं जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना होगा, जो गिवन है उसका हमें एक्साइटेशन टेबल, और उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर एक्साइटेशन ठीक है, यानी एक्सप्रेशन फॉर एक्साइटेशन, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्साइटेशन। तो आप चाहें तो आपको अगर पता है, मैंने स्टेप वाइज बताया, तो आप ये स्टेप क्विट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने बोल दिया है कि हमें जिसको बनाना है उसका एक्साइटेशन, हमें जिसको बनाना है सॉरी, तो जिसको बनाना है उसका हमेशा हमें क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना है, और जो दिया हुआ है उसका एक्साइटेशन टेबल। तो ये जो हमने लिखा है, जो फ्लिप फ्लॉप हम बना रहे हैं उसका हमें लिखना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करें, ये जो लिख रहे हैं
तो हम लोग यहाँ पे भी तो वही चीज लिख रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप साइड में इसको लिख लीजिए, ये जरूरी होगा एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो दिया हुआ है उसका हमें एक्साइटेशन लिखना होगा, तो इसकी हेल्प से ही हम जे और के की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसीलिए ये भी आपको लिखना होगा। तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं और फिर उसके बाद ये लिखना होगा, देन जे की वैल्यू तब हम लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जब प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0, 0 0 पे जे की वैल्यू क्या होगी, देखिए 0 0 पे 0 क्रॉस 0 क्रॉस, फिर हमारा क्या है प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, तो 1 1 पे क्या होगा जे की वैल्यू, 1 1 पे हम देखेंगे क्रॉस 0 क्रॉस 0, फिर देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0 0 0, तो प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, जेके क्या है 0 क्रॉस, तो यहाँ पे आ गया 0 क्रॉस। फिर देखिए प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, जेके क्या है क्रॉस 1, तो क्रॉस 1 ले लिए। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 है ना, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, जेके की वैल्यू क्या है 1 क्रॉस, तो 1 क्रॉस। अगला है प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 पे क्या है क्रॉस 0, तो देखिए हमने ले लिया क्रॉस 0, देन 0 क्रॉस, तो 0 क्रॉस, तो अब प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट क्या है क्रॉस, तो 0 प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट क्रॉस नहीं है, कहीं है नहीं, तो इनवैलिड हो गया एक तरह से, या इसका मतलब क्या है ये सभी क्या हो जाएंगे डोंट केयर, क्योंकि ये नहीं है तो इसको हम क्या मान लेंगे डोंट केयर है। ठीक है, अगला स्टेप ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है एक्साइटेशन के लिए जे एंड के के लिए, तो दो मैप बनाएंगे हम, यानी के मैप फॉर जे एंड के। तो पहला जो हम बनाएंगे के जे के लिए, देन के लिए, दो मैप बनाना है, कोई भी आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट्स फाइंड करेंगे, वो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स किस पे डिपेंड करेंगे, एक तो जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स होंगे एंड प्रेजेंट स्टेट, कभी भी नेक्स्ट स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना, कभी भी नेक्स्ट स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी भी हम लोग नेक्स्ट स्टेट नहीं लेंगे। आपको क्या करना होगा, हमेशा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, वो किस लिए लिखेंगे, वो लिखेंगे आपका जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स दिए हुए हैं, क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना है एसआर में करना है, तो ये जो वैल्यू है तभी आएगी, जेके की वैल्यू हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस आर एंड प्रेजेंट स्टेट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट दिया होता है और प्रेजेंट स्टेट दिया होता है, तब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेट निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें एस आर बनाना है, तो जे और के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आने चाहिए किसमें एस आर के फॉर्म में एंड प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट कभी भी हम लोग एक्सप्रेशन में नहीं लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जे के लिए बनाएंगे, तो एस आर क्यू एन, तीन वेरिएबल है, तो 8 का के मैप बनेगा, 8 का के मैप बनाते हैं हम। इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है। अब देखते हैं 8 का के मैप फॉर जे, जे के लिए हम बना रहे हैं, तो जे के लिए बनाएंगे तो 8 का मैप बना रहे हैं, देखिए के मैप, एट का के मैप है ये बन गया 8 का के मैप, नंबरिंग कर दिए, यहां पे ले लिया हमने एस और यहाँ पे आर क्यू एन। ठीक है, तो एस यानी यहाँ पे आएगा एस बार एस, यहाँ पे आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन एंड आर क्यू एन बार। अब प्लॉट करते हैं, जे के लिए हम देखें तो 0 है, फिर देन डोंट केयर है, तो 0 0 1 यानी 1 पे डोंट केयर है, तो हमने 1 पे डोंट केयर भर दिया। देन फिर डोंट केयर क्या है, ये है, ये देखिए 0 1 1, इसको मत लेना, इसलिए मैं लाइन खींच दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। डोंट केयर है 0 1 1 यानी 3 पे डोंट केयर है, देन
1 कहाँ पे है, 4 पे 1 है और 5 पे डोंट केयर है। 4 पे 1, 5 पे डोंट केयर, एंड ये भी डोंट केयर है, देखिए 6 पे भी डोंट केयर, 7 पे भी डोंट केयर। ठीक है, 6 7 पे डोंट केयर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये बन जाएगा क्वाड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो आएगा वो आएगा j इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ से देखिए s आया, ऊपर से 1 हो गया, j इक्वल टू s। अगला बनाएंगे k मैप। ये देखिए नेक्स्ट वन ये हो गया एस आर क्यू एन। तो देखिए के के लिए बना रहे हैं तो 0 पे क्या है, डोंट केयर है, 0 पे डोंट केयर भर दिए। ठीक है, देन आप देखेंगे फिर ये डोंट केयर किस पे है, 0 1 0 यानी 2 पे डोंट केयर है, 2 पे डोंट केयर हो गया। देन 1 है, 1 किस पे है, 3 पे है, 1 भर दिए। देन डोंट केयर है किस पे है, देखिए 4 पे है, 4 पे डोंट केयर भर दिए। फिर देखिए आप 6 ये वाला देखिए 6 पे डोंट केयर एंड 7 पे डोंट केयर, 6 7 पे डोंट केयर। ये देखिए तो यहां से क्या बनेगा, ये वाला एक कॉर्ड बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिख ले रहे हैं आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन एंड आर क्यू एन बार, और यहाँ पे एस बार एस। तो k इक्वल टू आएगा हमारा, इस कॉर्ड की वैल्यू देखिए यहाँ से 1 हो गया, ऊपर से क्या r, k इक्वल टू r, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिजाइन कर ले रहे हैं और डिजाइन बहुत इजी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमें दिया हुआ क्या है, ये एक आईसी हो गया, हमने मान लिया J इनपुट, K इनपुट, क्लॉक पल्स, CL के, यहाँ पे QN, यहाँ पे QN बार। J की वैल्यू देखिए क्या आया S, J इक्वल टू S, और K इक्वल टू क्या आया है R, तो K इक्वल टू हो गया R। ये तो हमारा डिजाइन हो गया। क्या डिजाइन हो गया आपका, SR JK से SR में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें जब कन्वर्ट करना है, JK फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है और SR में करना है, तो हमें पता है कि जब हम SR फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं ना तो सिंपल होता है, S और R डायरेक्टली जुड़ता है, और जब हम SR से बनाते JK तो उसमें चेंज हो जाता, तब उसमें फीडबैक पाथ आता। क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने सर्किट बताया है, एक्सप्लेनेशन सभी एक एक फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था, तो वहां पे आप देख रहे थे कि जब हम SR फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं और उसके बाद जब JK बनाते हैं तो JK में क्या होता है, फीडबैक पाथ आ जाता है बस एक। तो ऊपर वाले में नैंड से बना रहे, ऊपर वाले में Q बार और नीचे वाले में Q, याद होगा आपको। तो ये है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब हमें कन्वर्ट करना था JK फ्लिप फ्लॉप से SR फ्लिप फ्लॉप, तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि SR फ्लिप फ्लॉप जो हमें बनाना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना होगा। और हमें जो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है, JK दिया है, क्योंकि कन्वर्ट JK टू SR, इसका मतलब है JK दिया हुआ है तो उसका एक्साइटेशन टेबल लिख लिए। एक्साइटेशन टेबल के बाद कन्वर्जन टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप ना लिखें, डायरेक्ट फिर वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कन्वर्जन में आ जाएगा, वहां पे लिखना होगा। और फिर हमें क्या करना होगा, एक्साइटेशन इनपुट लिखना होगा, वो किसकी हेल्प से, एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से, इसीलिए हम लोग उसको एक्साइटेशन इनपुट बोलते हैं। फिर फाइनली लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा फॉर एक्साइटेशन, तो ये देख रहे हैं आप, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर J एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमने ये सर्किट बना दिया, क्योंकि हमें पता है हमें दिया हुआ है क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, तो JK मान लिया, क्लॉक पल्स मान लिया, QN बार। हमारी मर्जी है क्लॉक पॉजिटिव माने नेगेटिव माने, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम कुछ ही मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव बनाएंगे तब भी सही है, नेगेटिव बनाएंगे तब भी सही है। तो J की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू J इक्वल टू S आया तो हमने डायरेक्टली दे दिया, और K इक्वल टू R आया तो डायरेक्टली
k इक्वल टू आर दे दिया, ये हमारा डिजाइन हो गया। तो ये था हमारा कन्वर्जन, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत ही आसान है, और ये टॉपिक हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछते हैं, गेट में भी पूछते हैं, और ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में भी है, तो वहाँ पे भी पूछते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में कहीं पे भी डाउट है थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।